वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत 4:30 बजे हो गई थी। जैसा कि मैंने टारगेट लिया है कि मुझे सुबह उठकर पढ़ाई करनी है और डेली कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो वही सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। लेकिन मुँह हाथ धुलने में, पानी गर्म करने में 2-4 मिनट तो चले ही जाते हैं। तो लगभग 4:42 से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। सबसे पहले मैंने कल का पढ़ा था, जो कल रिवाइज़ किया था। कल जो मतलब लर्न किया था, आज उसको रिवाइज़ किया है। उसके बाद आगे का टॉपिक उठाया। कल जैसे मैंने बौद्ध धर्म तक पढ़ा था, जैन धर्म पढ़ा था और वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। आज उसी को पहले रिवीजन मोड पर डाला है, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो उसको मैंने रिकॉल किया और उसके बाद फिर जो बाकी धर्म बच जाते हैं हमारे, जैसे इस्लाम धर्म बच गया था और इसके बाद सिख धर्म बच गया था। छोटा छोटा है उसमें भी, लेकिन पढ़ना तो है। उसके बाद गुप्त मौर्य साम्राज्य पढ़ा, और मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा है, लेकिन लूसेंट में बहुत छोटा दे रखा है, तो उसको मैंने एनसीईआरटी से रिकवर किया है। क्लास 11 की एनसीईआरटी प्राचीन भारत की, उससे मैंने पढ़ा है। तो उसको भी मैंने रिवाइज़ किया था, लेकिन वो मैं इसमें शूट नहीं कर पाई हूँ। इसमें का कुछ लिमिटेड चीज़ें दे रखी हैं, तो वो इसमें से पढ़ा है। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई आता है, कुछ भी बोल देता है और मतलब फील हो जाता है कि क्यों बोल रहा है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो कुछ भी, तो भी आप कहे जाओगे। इन केस आपने कुछ गलती कर दी, तो भी आपको कहने वाले लोग तो हैं ही हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि वो जो बंदा बात कह के गया है, वो मतलब उसको हम कितना सीरियस ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सुनना पड़ सकता है। कोई काम आपने देर से किया, कोई भी टोक सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन ही टोकेगा, आपकी फैमिली में कोई भी कह सकता है। इनकेस कोई गेस्ट आ गया और आपने किचन नहीं साफ़ किया अभी तक, वो भी बोल सकता है। तो उसको हम कितना लें अपने माइंड पर? मेरे ख्याल से उसको 0% भी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी आप किसी लक्ष्य को टारगेट करे हो। आपने अपना लक्ष्य पर आप केंद्रित हो। आपने एक टारगेट डिसाइड किया है कि आपको ये चीज़ हासिल करनी है। जब आप उस मोड पर पहुंच जाएंगे, तब मुझे नहीं लगता कि कोई ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाला है। तो अभी तो चलता रहता है, जैसे मेरा है, मैं सुबह सुबह बैठ जाती हूँ। आखिर हम कब तक दूसरों की बातें सुनकर खुद का मोटिवेशन लूज़ करते रहें, खुद का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो करते रहें? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप मुसीबत में होते हो ना, तो आपने जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रखी होती है, वो बिल्कुल नहीं आपके साथ होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मतलब मैंने पढ़ाई शुरू करी है अपनी इस उम्र में आकर के। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे मेरे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो मतलब अगर आपके पास मौका है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन अगर कोई होता है, तो वो होती है अपनी फैमिली। आप अपनी फैमिली को देख लीजिए, सबसे बेस्ट मोटिवेशन वही है। इसके आगे किसी और से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अपनी पढ़ाई को मुझे एकदम सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर फैब में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से कोई उम्मीद ही नहीं आ रही थी एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। बट अब श्योर है कि इस साल में कभी भी हो सकता है। तो अगर ये नहीं होता है तो नई वैकेंसी आएगी, उसका होगा। तो हमें पढ़ना चाहिए। बेस्ट इज़ दैट कि हम ये सोचें कि कब होगा कब होगा, उसके चक्कर में अपना टाइम आज वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन अपनी फैमिली है। अपनी फैमिली को देखिए, आप खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेंगी। तो अभी मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हो गया है सुबह के, मतलब मैंने सारे काम निपटा दिए थे। वो सब करने के बाद मुझे 10 बज जाते हैं यार, क्या करूँ कोशिश करती हूँ जल्दी हो, लेकिन होता ही नहीं। कुछ ना कुछ काम बढ़ते ही रहता है। फिर सोचते ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद बैठे। लेकिन फिर भी अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले थे, ना ही बर्तन साफ़ करे थे, बस किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन सारे सिंक में डाल दिए थे। और सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद ही उठूँगी। तो अभी 12:30 बज गया है मुझे पढ़ते हुए। अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैं खाना लेकर के आई थी। अभी मैं खाना खा करके कुछ देर रेस्ट करूँगी। और जो थर्ड स्लॉट होगा वो लगभग मेरा 1:30-2 बजे के आसपास स्टार्ट होगा।
तो दोपहर की पढ़ाई कंप्लीट करके अभी शाम के 6 बज रहे थे और अब खाने की तैयारी करते हैं। शाम के खाने में ज़्यादा कुछ बनना नहीं क्योंकि पापा अभी दावत जा रहे हैं और घर पर सिर्फ मम्मी हम हैं। हस्बैंड भी दावत जा रहे हैं तो सोचा थोड़ी खिचड़ी बना लेते हैं, सबके लिए हो जाएगी। तो वही मूंग की खिचड़ी बनेगी, सब लोग वही खा करके चुपचाप से सो जाएंगे। लेकिन बाहर कोई गेस्ट आ गया था तो उसके लिए चाय बनानी थी, तो एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी, चाय भी बन जाएगी, उधर खाना भी बन जाएगा। तो आज भी मैंने टाइमर सेट किया था और आज मैंने आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करी। कल जैसा मेरा लगभग 3 घंटे हो पाया था, आज मेरा 3 घंटे 45 मिनट पढ़ाई हुई और बहुत अच्छा लगा कि लगभग इतना हो गया। और अभी शाम का मैंने तो ऐड भी नहीं किया है कि रात में मैं कब तक पढ़ूँगी। उम्मीद है कि रात में 1.5 घंटा और पढ़ लूँगी। मैंने क्लासेस को ऐड ऑन नहीं किया, उसमें मैंने जो क्लास करी थी उसका टाइमर नहीं ऑन किया था, सिर्फ जो खुद से पढ़ा है उसका टाइमर ऑन किया था। तो बहुत अच्छा लगा कि कल से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ पाए। लेकिन कल मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है, तो शायद मैं थोड़ा कम कर पाऊँ, इसलिए मे बी ब्लॉग भी थोड़ा बहुत छोटा आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं 5 घंटे एटलीस्ट 2 घंटे अपनी पढ़ाई ज़रूर करूँ कि जो मैंने अभी 2 दिनों में पढ़ा है उसको मैं रिवीजन मोड पे ज़रूर डालूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में अपनी स्टडी के साथ, बताते हैं मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।